अब एक और मामला जो बड़े दिनों से चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, वो है मियां नवाज शरीफ की वापसी का। गुलाम साहब, ये हर हम देखते हैं कि पता नहीं साल 6 महीने गुजरते हैं तो एक ये बात उभरती है, कभी कोई डील हो रही है, मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब मियां साहब कह रहे हैं कि इस तरह की बात ना करो, जबकि उनके लीडर्स खुद बमांगे दौल कहते हैं कि जी ये दिसंबर को आ रहे हैं। मियां जवेद लतीफ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, फिर उसको क्लियर नहीं किया जा रहा होता। मरियम भी उसकी तायद इस तरह से कर देती है कि जी आज ही आ सकते हैं, वो तो आप जमानत दे दें तो वो आज आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगले साल लाजमी आएंगे, लेकिन मैं तारीख का नहीं कह सकता। अब मियां साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बस कर दो, कोई डील का तासुर ना दो, मेरी तारीखें ना बताओ, बस जल्द आना चाहता हूं, जल्द आना चाहता हूं, इस तरह की बात कर लें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तो जल्दी लाना चाहते हैं, बरतानवी हुकूमत से हम बात कर रहे हैं, इस पर कोशिश कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब ये कह चुके हैं कि ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, इनका मामला वहां से खत्म होने वाला है, अपील में ये है। होम ऑफिस ने इनकी इनको इजाजत दी नहीं वहां पर मजीद स्टे की, तो अभी अपील में है, अपील रिजेक्ट हो जाएगी तो इस वजह से कह रहे हैं कि इनको बेदखल किया जाएगा। तो वो बताना चाहते हैं मैं तो खुद आ रहा हूं, बेदखल नहीं किया जा रहा। लेकिन शायद शहबाज गिल साहब की भी बात इसलिए इतनी दुरुस्त नहीं लगती कि उसके बाद भी आगे फोरम तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। देखिए, अभी तक कोई ऐसी हिस्ट्री बरतानिया की नहीं है कि वहाँ से किसी भी सियासी शख्स को, वो पाकिस्तान का हो, लबनान का हो और मिस्र का हो या किसी कोई भी दुनिया के लोग सारे जाके वहाँ पनाह लेते हैं, बैठते हैं, अपने उनके मुल्क ममालिक में कैसे चाह रहे होते हैं। वो सारी अशराफिया का समझे आप गढ़ है, लेकिन वहां से कोई किसी को डिपोर्ट या किसी को इस तरह से बाहर नहीं निकाला गया। और मियां नवाज शरीफ के तो खासे ताल्लुकात भी हैं वहां पे तमाम तरह के हुक्मरानों से। तो ये कहना कि जी इस वजह से उन्होंने या ये अपील ली है या इस तरफ वो जाएंगे, उन्हें फौरी तौर पे तो कोई मुल्क छोड़ने के लिए, बरतानिया छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन ये आप बिल्कुल बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जो इनके पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए जरूर ये एक ऐसी चीज बनाई गई है ताकि बल्दियाती इंतखाबात, जिस तरह से कल भी हमने जिक्र किया कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उनको कोई ना कोई तो ऐसा लॉलीपॉप देना है कि मियां साहब इधर ही हैं, मियां साहब आपके साथ हैं, मियां साहब आ जाएंगे और मियां साहब को आप वोट दें। क्योंकि वोट बैंक बुनियादी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में मियां नवाज शरीफ का ही है। तो इस एतबार से ये कोशिश की जा रही है। और बात तो जो बाकी बातें हैं वो भी राब्ते तो मियां साहब के बहाल हैं और हो रहे हैं, डे बाई डे उनके राब्ते होते जा रहे हैं। और जब तक ये मुकम्मल तौर पे राब्ते नहीं हो जाएंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगी, तो उस वक्त तक तो मियां साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आए। और वो आके आपको पता है कि जेल भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो है वो इस तरह की करने पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन शायद बन रही है, ये आपको खबर के तौर पे कि इस्लामाबाद में कुछ शायद ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद उस वक्त फिर आम माफी का ऐलान हो जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ उनके लिए अनाउंसमेंट हो जाए, जो फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में हर चीज किसी भी वक्त मुमकिन है। तो ये सूरत हाल इस तरफ जाएगी और वो आएंगे तो सही, जाहिर है कि बाहर जाते हैं कितना अरसा के लिए, अगर आप देखें तो कौन से अदालत से हो सकता है और तो कोई हल नहीं है। या तो हुकूमत मिलेगी तो पार्लियामेंट से फिर वो कानून साजी कराएं। वो जो बार काउंसिल की एक हम सुन रहे हैं कि एक दरखास्त तैयार हो रही है, ये उसी के थ्रू उनको एक तो नाअहली खत्म होना या उसका वक्त तयन होना वो, और दूसरा जो अपील चल रही है वो तो इनकी वापसी पर ही सुनी जा सकती है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। और वो सुनी जाएंगी तो फिर ही उससे रिलीफ मिल सकता है। तो इसके लिए उनका वापस आना, सरेंडर बिफोर द कोर्ट, उसके बगैर तो वो चल ही नहीं सकता केस आगे। तो जेल तो वो हर सूरत जाना पड़ेगा उनको। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो आएंगे तो उन्हें जो उनके केसेस हैं उन केसेस में तो उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। और पहले तो जिस तरह आपने फरमाया कि सरेंडर बिफोर द कोर्ट, वो पहले सरेंडर करेंगे, फिर उसके बाद। लेकिन उनको गारंटी तो नहीं हो सकती अदालतों की तरफ से, कोई भी कुछ भी हो सकता है, सरेंडर करके उनके हक में भी फैसला आ सकता है, उनके खिलाफ भी जा सकता है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां से भी पता नहीं क्या होगा। अगर यहाँ से हक में आ जाता है तो आगे भी फिर हुकूमत अपील में जाएगी। तो मियां साहब ये तो आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि वो जेल जाने के लिए कभी नहीं, उनको तो गारंटी चाहिए होगी किसी ना किसी की कि मैं इतने वक्त के लिए रह लूंगा, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं मैं रह सकता।
मैं पहले ही बड़ी बर्दाश्त करके गया हूँ यहाँ से जेल और मजीद नहीं, तभी तो वो निकले, वरना आज वो पता नहीं क्या होता कि 2 साल से मियाँ साहब जेल में हैं, देखें उनका कद काट और यहाँ से रिलीफ मिल जाता तो वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते। वो तब तक नहीं आएंगे, तो ये गारंटी उनको कोई दे सकता है क्या? गारंटी तो आप जानते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई पार्टी आती है उसका कोई ना कोई गारंटर जरूर होता है, और इक़्तिदार, शरीकत इक़्तिदार जो होती है, शराकत इक़्तिदार, उसमें बगैर गारंटियों के तो कभी कोई ना तो यहाँ भी ना हो जाए मियाँ साहब के साथ, तो बुला के फिर काबू कर लिया जाए। नहीं, वो हालात नहीं है। वो हालात नहीं है। तो आप देखें ना कि मुशर्रफ साहब से ज्यादा सख्त आदमी कोई नहीं था, और उस ऐसा निजाम भी किसी के पास नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि मुशर्रफ साहब ने भी रातों रात की तारीकी में उनको निकाल दिया, तो जाहिर है कितनी मजबूरियां होंगी मुशर्रफ साहब की। अच्छा, और साहब ये समझाएं कि उसमें वो जो एग्रीमेंट 10 साल का था, जिस पर मियाँ साहब ये सब कहते रहे हम लिख कर नहीं दिया, फिर सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर उनका बयान आ गया कि जी हाँ जी बिल्कुल हम गारंटर थे और ये दस्तखत किए गए थे, 10 साल का मुआहदा था, इन्होंने तोड़ा है और 10 साल से पहले इन्होंने वापसी की है। अब उसके बाद तो मौका बदल गया कि जी वो तो हम पर दबाव था, ये था वो था, लेकिन उसको निभाते रहे और सऊदी अरब की गारंटी बीच में शामिल करके उनकी मेहरबानी भी थी और उनके पास जाकर रहती भी रहे। तो ये मियाँ साहब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि वो होंगे तो तभी लोग कारकुन, क्या वो कारकुनों की तरबियत ही प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है कि वो समझते हैं कि यार अगर हमें जीत के आसार नजर आ रहे होंगे तभी हमने एक्टिव होना है, मियाँ साहब आएंगे तो हमने एक्टिव होना है, यानी मियाँ साहब बाहर हैं तो हम उनकी खातिर इक़्तिदार लेने की कोशिश करते हैं और उनके लिए रास्ता बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तब भी वो आए थे 2008 के इलेक्शन से पहले, तभी मोमेंटम बना था। तो मियाँ साहब को बगैर मोमेंटम नहीं बन सकता, जबकि उससे पहले एक दफा उन्होंने कोशिश की थी, फिर वापस भेज दिया गया था उनको, फिर वो दोबारा आए, तब तक मुशर्रफ साहब बड़े कमजोर हो चुके थे। तो ये मियाँ साहब अगर वापस नहीं आते तो आपको लगता है कि 2023 के इलेक्शन में नून लीग फिर भी परफॉर्म कर जाएगी? नून लीग की परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, लेकिन कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी जिसको बहुत ज्यादा हम अहमियत दे सकें या वो शराकत इक़्तिदार में अपना हिस्सा भरपूर ले सके। क्योंकि वोट को देखें, ये करिश्माती शख्सियात होती हैं कुछ ऐसी जिनके पीछे लोग निकलते हैं, जिनकी बात सुनते हैं। और ये आप अगर देखें तो भुट्टो साहब थे सबसे पहले पाकिस्तान में। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे सिर्फ बता दें, चलें ब्रेक ले लेते हैं जी। कि एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि मियाँ साहब को किसी ने पहले भी धक्का दिया था कि आएँ जी, आप आएंगे तो पता नहीं इलेक्शन में क्या हो जाएगा। मरीम साहब और नवाज शरीफ यहाँ आए और जेल जाना पड़ गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर निकले हैं वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।